हेलो हेलो, ऑल क्लियर? आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, यस, ऑल क्लियर, ओके। तो नो साउंड इश्यूज फ्रॉम माय साइड नाउ, ठीक है? नहीं है ना? क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे, ठीक है? ओके, सो आई कुंजन वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा PDE, दैट इज प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, जो कि इज अ सब्जेक्ट फ्रॉम फॉर गेट इन केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक, केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक छोटा सा सब्जेक्ट दैट इज प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, उसका एक सब टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है? और ये जो सिलसिला चल रहा है वो है बेस्ड ऑन कंसेप्ट विद क्वेश्चन पे। व्हाट इज दिस कंसेप्ट विद क्वेश्चन? रोज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस PYQ के, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यस, उस टॉपिक से रिलेटेड जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करें। कौन है भाई अटेंडेंस लगा रहा है? कौन है मेरा सिंसियर स्टूडेंट जो अटेंडेंस लगा रहा है? बताओ बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी जब तक बाकी जनता जागे तब तक अपन फटाक से एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। और फिर अभी तक हमने जो अलग अलग क्वेश्चंस पढ़े हैं उस पे मिंगल्ड, अभी तक हमने जो अलग अलग कंसेप्ट्स पढ़े हैं, 3 कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं, उसमें से 2 कंसेप्ट का मिक्सचर लेके एक क्वेश्चन आया है गेट में। तो दैट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसको हम डील करेंगे, ठीक है? और उससे रिलेटेड भी हम नई चीजों को सीखेंगे, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं कंसेप्ट विथ क्वेश्चन। ओके, टुडेज कंसेप्ट विथ क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन। टुडेज कंसेप्ट विथ क्वेश्चन, कंसेप्ट विथ क्वेश्चन, टॉपिक चल रहा है हमारा इसके अंदर डेप्रिसिएशन, ठीक है? ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, फटाक से रिवीजन एंड देन वी विल स्विच टू द क्वेश्चन। रिवीजन नहीं करवाऊंगी तो वो जो क्वेश्चन है विच इज अ मिक्सचर ऑफ द 2 कंसेप्ट्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ऊपर से जाएगा, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है? आज तुमने कोई इक्विपमेंट खरीदा 10 लाख में, ठीक है? 1 साल तुमने उसको इस्तेमाल किया, 1 साल के बाद ड्यू टू वट एवर रीजन्स अगर आप उसको बेचना निकल रहे हो तो आप 1 साल के बाद जब उसको बेचोगे तो उसकी कीमत हो चुकी है अभी 9 लाख, राइट? तो अब ये जो 1 साल में उस 10 लाख के इक्विपमेंट की जो वैल्यू कम हुई है 9 लाख हुई है, ठीक है? तो जो 1 लाख का डिफरेंस हुआ है, ठीक है, कितने में खरीदा था हमने खरीदा था 10 lakhs में, राइट? एंड आफ्टर 1 year, आफ्टर द यूजेज ऑफ कंप्लीट 1 year, इफ वी वांट टू सेल दैट इक्विपमेंट तो हम उसको सेल कर रहे हैं 9 lakhs में, ठीक है? तो ये जो 1 साल का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो 1 साल का डिफरेंस आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। दिस डेप्रिसिएशन इज ऑफ 1 year, 1 साल का डेप्रिसिएशन। तो ये जनरल था डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हमने स्पेसिफिकली देखा स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है? तो हम फटाक से रिवीजन करते हैं, स्ट्रेट, देन डिक्लाइन एंड देन डबल डिक्लाइन, और उसके बाद हमारे आज के कंसेप्ट विद क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड की कुछ अजम्पशंस है। सबसे पहला अजम्पशन स्ट्रेट लाइन मेथड का है, सबसे पहला अजम्पशन स्ट्रेट लाइन मेथड का है कि इस मेथड में हर ईयर का डिप्रिसिएशन सेम होता है। जैसे कि 10 लाख का इक्विपमेंट था, पहले साल में उसकी कीमत हो गई 9 लाख, दूसरे साल फिर तुमने उसको इस्तेमाल किया, अब उसकी कीमत हो गई है 8.5 लाख, 8.5 लाख, ठीक है? मतलब फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हुआ 1 लाख का, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन हुआ 50,000 का, ठीक है? तो पहले साल का डिप्रिसिएशन कुछ और, दूसरे साल का डिप्रिसिएशन कुछ और, एंड तीसरे साल का डेफिनेटली कुछ और होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा नहीं बोलता, ये बोलता है कि हर साल का डिप्रिसिएशन कांस्टेंट होगा भैया,
मतलब D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। हर बार का डिप्रिसिएशन अगर सेम है तो हम उसको कॉमन D नाम बोल देते हैं। और उसके बाद हमने ये भी फॉर्मूला डिराइव किया था कि ये डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं, हर बार का सेम है, ओके ठीक है, ये तो अजम्पशन है स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो अगर वो सेम है तो वो निकालेंगे कैसे, तो उसका फॉर्मूला इज V नॉट माइनस VS अपॉन N। व्हाट इज N? N इज सर्विस लाइफ। सर्विस लाइफ मतलब कि कोई भी इक्विपमेंट तुम यार इंसान की तो एक लाइफ है ना, हर कोई दुनिया में आया है तो ये जाएगा, तो वो अपनी सर्विस लाइफ है। उसी तरीके से कोई भी इक्विपमेंट है वो जिंदगी भर तो नहीं चलने वाला, उसका भी एक डेड एंड होगा, कभी ना कभी उसको भी आपको रिटायर करना पड़ेगा, है ना। अगर तुम उसको इस्तेमाल नहीं भी करोगे फिर भी करना पड़ेगा, तो उसको ऐसे केसेस में हम उसको बोलते हैं सर्विस लाइफ, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। एंड VS इज सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब सर्विस लाइफ जब हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 लाख के इक्विपमेंट की बात कर रहे थे, सपोज वो 10 लाख का इक्विपमेंट की लाइफ है 9 साल। 9 साल के बाद तुम उसको नहीं यूज कर सकते। आप बोलोगे मैम अगर मैंने उसको 9 साल इस्तेमाल ही नहीं किया फिर तो कर पाऊंगा ना, नहीं कर सकते, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स होते हैं यार, एक इक्विपमेंट अभी एक रिसेंटली कंपनी है दीपक नाइट्रेट जिसमें आग लग गई थी, ठीक है, आज कल की न्यूज है, ठीक है। तो केमिकल कंपनीज में आप ये इक्विपमेंट्स इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि ये एक सर्विस लाइफ के साथ आते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी। अगर सेफ्टी दाव पे नहीं लग सकती कंपनी में, किसी भी कंपनी में, ठीक है, क्योंकि अगर वो फूटा तो चलता है लेकिन उसके इर्द गिर्द जाने वाली है, इसीलिए कभी भी कोई भी इक्विपमेंट एक सर्विस लाइफ के साथ आता है। अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं भी किया फिर भी CPCB दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको उस इक्विपमेंट को नहीं यूज करने देंगे, बिकॉज दैट इक्विपमेंट हैज अ सर्विस लाइफ ऑफ 9 years। तो आप 9 साल तक उसको इस्तेमाल करें, नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ओके। तो दैट N इज नोन एज सर्विस लाइफ। तो 9 साल तक तुमने उसको इस्तेमाल नहीं किया सपोज, बट स्टिल यू नीड टू डिस्कार्ड दैट इक्विपमेंट। तो ऐसे केस में आप उस इक्विपमेंट को क्या करोगे, आप उसको जंक यार्ड में डाल दोगे, भंगार वाले को दे दोगे। तो उस भंगार में जब आप उसको दोगे, जंक में आप उसको दोगे, तो आपको कुछ ना कुछ वो पैसे देगा। मैम ऐसे इक्विपमेंट के पैसे कोई क्यों देगा? अरे यार हम घर की खराब वॉशिंग मशीन भी जब जंक में देते हैं तो उसके भी 500 रुपए हमको मिलते हैं, राइट, बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे MOCs होंगे जिसके पैसे हमको मिलेंगे। उसी तरीके से वो इतना बड़ा इक्विपमेंट जब जंक में जाएगा तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ पैसे तो मिलेंगे, एंड दैट कॉस्ट इज नोन एज VS, दैट इज सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, ओके। उस वैल्यू को हम बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। और एक लास्ट फॉर्मूला इस पर्टिकुलर केस में, ये है पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, एंड तीसरा फॉर्मूला विच वी नीड टू कीप इन माइंड इन स्ट्रेट लाइन मेथड इज VA का फॉर्मूला। VA इज इक्वल टू V नॉट माइनस AD, ठीक है, ओके। अब व्हाट इज A एंड D ईयर? D तो डेप्रिसिएशन है विच इज कॉन्स्टेंट एवरी ईयर, ओके। व्हाट इज A? A इज नोन एज कोई भी साल, एनी ईयर। मैम मतलब एनी ईयर मतलब जैसे कि जब हम बोलते हैं सर्विस लाइफ, तो सर्विस लाइफ एक स्पेसिफिक नंबर होगा, है ना, एक इक्विपमेंट का एक ही सर्विस लाइफ होगा। बट जब हम बोलते हैं कि मैंने पहले साल में बेचा, दूसरे साल में बेचा, तीसरे साल में बेचा, तो तुम बेच तो किसी भी साल सकते हो, भले ही उसकी सर्विस लाइफ 9 years की है, ठीक है। बट यू आर डिसाइडिंग कि चलो अगर मैं चौथे साल में बेच दूँ तो ठीक है, या मैं तीसरे साल में बेच दूँ तो, या दूसरे साल में बेच दूँ तो ये जो आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ चल रहा है, नॉट nth ईयर, मतलब नॉट द सर्विस लाइफ। सर्विस लाइफ की बात आप नहीं कर रहे हो, बीच में कोई भी ईयर आप पकड़ लेते हो, उसको हम A से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो A कैन स्टैंड फॉर एनी नंबर बिलो सर्विस लाइफ, है ना। सर्विस लाइफ के बाद तो आप बेचोगे नहीं, सर्विस लाइफ अगर 9 साल की है तो उसके पहले ही आप बेचोगे, राइट। मतलब आप यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू सपोज से 9 बोल दूँ तो ईयर A कैन स्टैंड फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अगर मैं A को 9 बोल देती हूँ तो फिर वहाँ पे V9 नहीं बचता, वो VS हो चुका होता है, वो सैल्वेज वैल्यू हो चुकी होती है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर ईयर का वैल्यू अगर उस पर्टिकुलर ईयर में फर्स्ट ईयर में अगर मुझे बेचना है तो उसकी कीमत कितनी होगी, या सेकंड में बेचना है, थर्ड में बेचना है, या व्हाटएवर, वो कितनी होगी, तो वो यहाँ से मिलता है हमको, दैट इज VA इज इक्वल टू V नॉट माइनस AD, ओके। चलो ठीक है, दिस इज द पार्ट दैट इज सॉर्टेड। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमने देखा था दैट इज decline balance method. Second method, this is first method, ठीक है। Now we are dealing with second method
डिक्लाइन बैलेंस मेथड, डिक्लाइन बैलेंस मेथड, जिसका दूसरा नाम है टेक्स्ट बुक मेथड, जिसका दूसरा नाम है टेक्स्ट बुक मेथड। ओके, टेक्स्ट बुक मेथड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्यों भाई? टेक्स्ट बुक मेथड ऐसा क्या है? अब टेक्स्ट बुक मेथड क्यों आई यार? ये इस अजम्पशन की वजह से आई कि इस मेथड ने ये अजम्पशन किया कि हर साल का डेप्रिसिएशन कांस्टेंट है। पर हर साल का डेप्रिसिएशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये रूल बेकार हो जाता है। तो इस मेथड में, इस पर्टिकुलर मेथड में D1 is greater than D2 is greater than D3 and so on। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है यार? यहाँ पे ये करेक्ट नहीं सोच रहा है क्या? मतलब अगर आपको इक्विपमेंट खरीदोगे, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। सपोज पहले साल में उस इक्विपमेंट की वैल्यू 2 लाख से कम हो गई, दूसरे साल में 1 लाख से कम होगी, तीसरे साल में 50,000 से कम होगी। तो ये प्रैक्टिकल थिंग हुई है ना, ये प्रैक्टिकल बात है कि भैया हर साल उस इक्विपमेंट की कीमत पहले ज्यादा से कम होगी, फिर कम 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 डेप्रिसिएट होते जाएगी। तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस मेथड। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था, दैट इज, इसका दूसरा नाम टेक्स्ट बुक मेथड, एक और नाम है इस मेथड का विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। दिस इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर दिस मेथड, दिस इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर दिस मेथड। ठीक है, तीन नाम है इसके, डिक्लाइन बैलेंस मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड एंड फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। अब इस मेथड में है हमारे पास फिर से 3 फॉर्मूलेज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान दें अच्छे से। जब हम बोलते हैं फिक्स परसेंटेज मेथड, तो यहाँ पे हम हर बार बोल रहे हैं कि हर बार की इक्विपमेंट की वैल्यू डी अमाउंट से डेप्रिसिएट हो रही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हम बोल रहे हैं कि जो भी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है उसका परसेंटेज फिक्स है, अमाउंट फिक्स नहीं है। ठीक है मैम, परसेंटेज फिक्स है तो अमाउंट फिक्स क्यों नहीं है, ऐसा तुमको लग रहा होगा यार। जब आप 100 का 10% लेते हो तो परसेंटेज 100 का 10% इज 10, राइट? परसेंटेज फिक्स, अमाउंट कितनी आई 10, 100 का 10% इज 10, राइट? फिर जब मैं आपको कह रही हूं कि 90 का 10% कितना हुआ, तो 9, पहले का भी 10% लिया, दूसरे का भी 10% लिया, पर अमाउंट कम ज्यादा हुई ना। पहले बार में अमाउंट आई 10, दूसरे बार में अमाउंट आई 9, बट परसेंटेज इज फिक्स। वही बात हम यहाँ करते हैं, इसलिए इसका नाम है फिक्स परसेंटेज मेथड। अमाउंट डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन जिस परसेंट से डेप्रिसिएशन हो रहा है दैट परसेंटेज इज फिक्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उस परसेंटेज, उस एफ की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, तो दैट एफ का वैल्यू इज इक्वल टू, दैट एफ का वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस वी एस बाय वी नॉट होल टू दी पावर 1 बाय एन। ठीक है, अब ये एफ वो परसेंटेज है, जैसे मैं आपको कह रही हूं कि हर बार उस इक्विपमेंट की कीमत 10% से कम हो रही है। ठीक है, तो हर बार वो 10% से कम होगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके इक्विपमेंट की कीमत है सपोज 100 रुपीज, ठीक है, तो 10% ऑफ 100 कितना हुआ, 10 हुआ। मतलब इस यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट डेप्रिसिएट हो रहा है दैट इज 10% ऑफ 100। ठीक है, मतलब 10% ऑफ 100 इज 10, मतलब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन D1 इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी हुई, 100 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट, 10 रुपए से कीमत कम हो गई, तो अब उसकी कीमत हो चुकी है 90 रुपए। ठीक है, 90 रुपीज नाउ। अगेन जो वैल्यू है इक्विपमेंट की, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन वो भी 10% से ही होगा डेप्रिसिएशन, लेकिन 10% ऑफ 9। ठीक है, 10% ऑफ व्हाट, 10% का डेप्रिसिएशन होगा। जहाँ पे 10% ऑफ 100 निकला था, यहाँ पे 10% ऑफ 9, मतलब सॉरी 10% ऑफ 90, तो दैट इज 9। मतलब अब जो कीमत डेप्रिसिएशन की हुई दैट इज 9। पहले कितना हुआ, 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन हुआ, अभी कितना हुआ, 9 रुपीज का डेप्रिसिएशन हुआ। तो मतलब पहले कीमत थी 90, 9 rupees it is depreciated now, so the equipment का value is 81 something something, right? तो परसेंटेज यहाँ भी 10% से वैल्यू कम हुआ, यहाँ भी 10% से वैल्यू कम हुआ, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन का वैल्यू इज 10, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का वैल्यू इज 9, so that is why I am saying amount is different,
अमाउंट इज डिफरेंट बट परसेंटेज इज फिक्स, ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही है फिक्स परसेंटेज मेथड, ठीक है। अब वो फिक्स परसेंटेज, जैसे मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पे 10% से कम करो, 10% से कम करो, तो वो 10%, 10/100 दैट इज 0.1, वो वैल्यू कहाँ से आई? वो वैल्यू निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, दैट दिस f इज दैट परसेंटेज का वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला इज 1 - vs/v0 होल टू दी पावर 1/n, ठीक है। ओके, तुमको जानना है ये कैसे आया तो तुम मुझे बोलो, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अगर तुमको पता है तो नो प्रॉब्लम, अगर जानना चाहते हो कि मैम ये कैसे आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एलैबोरेट, ओके। उसके बाद आते हैं हम VA पे, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड फॉर्मूले पे, दैट इज VA का फॉर्मूला। VA इज इक्वल टू V0 1 - f टू दी पावर a, ठीक है, ये है हमारा VA का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, यस करेक्ट, VA इज इक्वल टू V0 1 - f टू दी पावर a, तो दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड। हाँ, एक लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे बच गया, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला फोर्थ, डेप्रीसिएशन, तो DA इज इक्वल टू VA - 1 इंटू f टू दी पावर, चलो इसको डिराइव कर लेते हैं, डेप्रीसिएशन बताती हूँ मैं कैसे निकलता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो यार, ये फॉर्मूले याद तो होने चाहिए, लेकिन ना कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लिखने के बाद कंफ्यूजन होता है कि मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो वैसे मैं लिख देती हूँ, DA इज इक्वल टू VA - 1 इंटू f, ठीक है, बट ये अगर बाई चांस गलती हो गई तो समझेंगे कैसे? तो तुमको पता है कि यहाँ पे जो इनिशियल कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं V0, जो फर्स्ट ईयर की कॉस्ट है आफ्टर 1 ईयर जो वैल्यू होगी उस इक्विपमेंट की, दैट इज V1, ठीक है। तो यहाँ पे एक साल में जो अमाउंट डेप्रीसिएट होगा उसको बोलते हैं हम D1। तो जब 100 वैल्यू था इक्विपमेंट का तो उस 100 का 10% लेते थे, तो यहाँ पे मैं V0 का 10% लूंगी, बराबर है, तो V0 का 10%, दैट परसेंटेज का वैल्यू इज f, राइट, इसीलिए D1 इज इक्वल टू V0 इंटू f, तो इसीलिए DA, अगर इसी तरीके से मुझे अगर D2 निकालना रहा तो D2 इज इक्वल टू VA - 1 इंटू f, सॉरी V2 के लिए क्या आ जाएगा, V2 के लिए V1 इंटू f, बराबर है। तो यहाँ पे इस ऐसे जब आपको दिख रहा है तो उसी तरीके से, इसलिए मैंने इसको DA लिख दिया, इसको लिखा VA - 1 इंटू f, समझा? तो ये है समझने वाली बात उसमें, ओके ओके। अगर आपको पता है कैसे आता है तो वेल एंड गुड। तो ये है 4 फॉर्मूलेज यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो मेथड है इसका एक प्रॉब्लम है कि दिस मेथड, दैट इज टेक्स्ट बुक मेथड, दिस मेथड फेल्स, दिस मेथड फेल्स। कब फेल्स, कब फेल्स, तो वो पॉइंट नोट करने लायक है। दिस मेथड fails. When does it fails? When Vs is equal to 0 and n is greater than equal to 1. अगर ये कंडीशन आ जाती है that Vs is equal to 0 and n is greater than equal to 1, तो this method, that is textbook decline method fails. ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, उसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है। पर सिंस ऐसा अगर आपको दिख जाता है कि आपको डेप्रिसिएशन या बुक वैल्यूज निकालनी है और आपको दिख रहा है कि Vs is equal to 0 is mentioned and n is greater than equal to 1, ठीक है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में हमको थर्ड मेथड यूज करनी पड़ती है। इसके बारे में आई विल टॉक, पहले ये अपन अपना कारवा खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो दिस मेथड फेल्स, तो अगर दिस मेथड फेल्स तो इसके लिए एक थर्ड मेथड आई कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है फिर भी अगर आपको बुक वैल्यूज निकालना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक थर्ड मेथड आई है, दैट इज डबल डिक्लाइन, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड, ठीक है। इस मेथड में सारे फॉर्मूलेज जो हमने यहां देखे वो वैसे के वैसे यहां पे आ जाएंगे, ठीक है।
ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं ये वैसे के वैसे यहाँ आ जाएंगे एक्सेप्ट वन। क्या है वो फॉर्मूला? यहाँ पे भी, इस केस में भी D1 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D3 एंड सो ऑन। सेकेंड फॉर्मूला, यहाँ पे f का फॉर्मूला इतना इतना आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यही फॉर्मूला यहाँ पे अलग है, ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे अलग है। यहाँ पे f इज इक्वल टू, यहाँ पे f इज इक्वल टू 2/n, ओके, यहाँ पे f इज इक्वल टू 2/n। थर्ड फॉर्मूला VA सेम, VA इज इक्वल टू V0 1 माइनस f टू दी पावर a, सेम। एंड लास्टली डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला भी सेम, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डेप्रीसिएशन के सारे फॉर्मूलेज, यहाँ पे सारे फॉर्मूले सेम, बस यहाँ पे f की वैल्यू 1 माइनस VS बाई V0 होल टू दी पावर 1/n है, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू 2/n है, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड एंड व्हेन दिस मेथड फेल्स तभी ये मेथड आ जाती है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है इस बात पे डिस्कशन करना, ठीक है। मोस्टली अगेन यहाँ पे लोगों को ये चीज याद करवा दी जाती है कि दिस मेथड फेल्स व्हेन VS इज इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट ऐसा क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये मेथड को दिक्कत क्यों है, ठीक है। चलो देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे जो मेथड है VS इज इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक उसके लिए हम f की वैल्यू निकालते हैं। f का फॉर्मूला फॉर डिक्लाइन बैलेंस मेथड, f का फॉर्मूला फॉर डिक्लाइन बैलेंस मेथड क्या है? वो है 1 माइनस VS बाई V0 होल टू दी पावर 1/n, राइट। अगर ऐसा है, ठीक है, तो मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ये है हमारा V0, दिस इज V1 एंड दिस इज V2, ठीक है। ये जो होगा अमाउंट, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन है और ये जो होगा अमाउंट वो सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे VS इज इक्वल टू 0, हमें दिक्कत है VS इज इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम एक काम करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि VS इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 10 सपोज, है ना। n हमको क्या बोला, उसने बोला कि VS इज इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दिस मेथड फेल्स, हमको ऐसा बोला गया है। तो वी विल चेक इट आउट कि ऐसा क्या हो रहा है इस पॉइंट पे कि दिस मेथड फेल्स। तो इसलिए मैंने जानबूझ के वो फेल्ड मेथड ले ली, VS इज इक्वल टू 0 लिया एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज n इज इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है, ओके। तो चलो देखते हैं, जब हमने ऐसा किया तो f इज इक्वल टू 1 माइनस, जब हमने ऐसा किया तो यार आज लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई एग्जाम है क्या कल? कमेंट सेक्शन में ऑल्सो नोबडी इज एक्टिव टुडे, क्या हो गया? Okay, Mangesh Prashant is there. Okay, Mangesh is there. Good evening. Karan is there. Prashant is there. Okay, ठीक है। मैं दूसरे चैनल पे देख रही थी एक्चुअली, तो मुझे किसी के कमेंट्स ही नहीं दिख रहे थे। ओके, नाउ आई गॉट टू सी योर कमेंट्स। ओके, ठीक है, चलो कंटिन्यू करती हूँ मैं, ठीक है। मंगेश, प्रशांत एंड करण, ओके, आई एम कंटिन्यूइंग द पार्ट। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे दिस मेथड फेल्स, क्यों? मैंने वो फेल्ड कंडीशन ली, अगर तुम्हारा ध्यान है मैं अच्छे से बता रही हूँ तब से, तो ठीक है। तो f इज इक्वल टू 1 माइनस VS की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इट विल बी 0 होल टू दी पावर एनीथिंग अगेन इट इज 0। तो यहाँ पे f की वैल्यू आई 1, ठीक है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करो, याद मत करो, ठीक है। f इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक एक्सेप्शन केस ऐसा है जहां पे VS इज इक्वल टू 0 होने के बावजूद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। याद नहीं करना है, समझ के करो, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के वो फेल्ड की कंडीशन ली कि Vs इज इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैंने 10 ले लिया। तो यहाँ पे जब मैं ये कंडीशन यहाँ पे डाल रही हूँ, वैल्यू यहाँ डाल रही हूँ, तो f की वैल्यू कितनी आई? f की वैल्यू आई है 1, ठीक है। अब मैं V1 की वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है। V1 इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है VA के लिए? VA के लिए हमारा फॉर्मूला है V नॉट 1 माइनस एफ VA इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस f टू दी पावर a, राइट। अब यहाँ पे मैं V1 की वैल्यू निकालूंगी तो इट विल बी V नॉट 1 माइनस f टू दी पावर 1, दिस इज इक्वल टू V नॉट। V नॉट की वैल्यू दी नहीं है, V नॉट की वैल्यू सपोज से, चलो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि V नॉट इज इक्वल टू 5 lakhs। सपोज इफ वी अज्यूम कि V नॉट इज इक्वल टू 5 lakhs, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1 माइनस 1 टू दी पावर 0, सॉरी टू दी पावर 1, टू दी पावर 1, तो ये V1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई कि नहीं? बराबर है क्या? मतलब तुम समझो वो क्या बोलना चाहता है, हमारे V नॉट की वैल्यू है 5, मतलब तुमने जो इक्विपमेंट खरीदा वो 5 लाख में खरीदा, V1 की वैल्यू इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है? देखो अच्छे से समझ के, अगर नहीं समझ आया, यश, ओके यश जायसवाल इज ऑल्सो देयर, ओके गुड इवनिंग यश। तो अब अच्छे से समझो कि क्या याद नहीं करना है, ठीक है। तो हमने जब V नॉट, जब हमने इक्विपमेंट परचेज किया तो उसकी वैल्यू है 5 lakhs, ठीक है। उसके बाद जब हमारी वैल्यू V1 हो जा रही है, मतलब 1 साल के बाद जब आप उसको बेचने जा रहे हो तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। मतलब तुम समझ रहे हो इस चीज को कि खरीदा तुमने 5 लाख में इक्विपमेंट को, 1 साल के बाद जब तुम उसको बेचने जा रहे हो तो उसकी कीमत हो चुकी है 0। अगर किसी इक्विपमेंट की सेल्फ वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब इट इज यूजलेस, राइट। जब V1 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब जब आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे 1 साल के बाद तो आपको उसकी कीमत नहीं मिलेगी, आपको किसी चीज की कीमत नहीं मिलना, मतलब दैट इक्विपमेंट इज यूजलेस, राइट। पर यहाँ पे हमको क्या बोला गया है? हमको बोला गया है कि n इज इक्वल टू 10 ईयर्स, मतलब उस इक्विपमेंट की सर्विस लाइफ 10 साल की है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो इक्विपमेंट 1 साल में ही जिसकी सेल्फ वैल्यू 0 हो जाए 1 साल में, वो 10 साल कैसे चल सकता है? चल ही नहीं सकता। बराबर है क्या? बराबर है? क्लियर है? फिर से बता रही हूँ मैं, फिर से बता रही हूँ, देखो अच्छे से। हम एक कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूजुअली हमको याद करवा दी जाती है कि Vs इज इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो डिक्लाइन मेथड, दैट इज फिक्स परसेंटेज मेथड फेल्स। तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? जब तुमने इक्विपमेंट खरीदा 5 लाख में, तो Vs की वैल्यू 0 एंड n को मैंने रखा 10, जानबूझ के मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया। तो इस हिसाब से मैं f की वैल्यू निकालने जाती हूँ तो आएगी 1, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया डिक्लाइन बैलेंस मेथड का, और उस हिसाब से मैंने V1 की वैल्यू निकाली, तो V1 की वैल्यू आ गई 0। मतलब इस V1 का 0 आने का मतलब कि 1 साल के बाद अगर तुम उस इक्विपमेंट को बेचने जाओगे तो तुमको कितना पैसा मिलेगा? तो तुमको मिलेगा 0 रुपीज। किसी भी इक्विपमेंट की सेल्फ वैल्यू अगर 0 हो जाती है, मतलब अगर तुम उसको भंगार में बेचने जाओगे तो तुमको 0 रुपीज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। अगर किसी सेलफोन की कीमत, किसी प्लांट, किसी इक्विपमेंट की सेल्फ वैल्यू 1 साल के बाद 0 हो जाए, वो 10 साल कैसे चल सकता है? उसकी सर्विस लाइफ, ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही है। मतलब सर्विस लाइफ उसने बोल दी कि 10 साल इक्विपमेंट चल रहा है, यहाँ तो 1 साल में ही उसकी कीमत 0 हो गई। ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, इसीलिए दिस मेथड फेल्स व्हेन Vs इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वो बोल रहा है कि इक्विपमेंट चलेगा 10 साल और यहाँ पे 1 ही साल में उसकी कीमत 0 हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 1 ही साल में किसी इक्विपमेंट की वैल्यू 0 हो गई तो वो और 9 साल कैसे चल सकता है? दैट इज व्हाई दिस मेथड फेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं कि Vs इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1, अगर मैं ऐसे सोचूं, ठीक है, चलो अगर मैं ऐसे सोचूं कि Vs इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू 5 lakhs, Vs इज इक्वल टू 0 एंड n एक्सेप्शन कंडीशन है। एक्सेप्शन, एक ही ऐसी एक्सेप्शन केस जहां पे Vs 0 होने के बावजूद भी ये मेथड एप्लीकेबल हो जाती है, दैट इज n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा क्या हो रहा है देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं फिर से f की वैल्यू निकालूं इसी फॉर्मूले से, अपने इसी फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा? ये अगेन 1
माइनस वी एस बाय वी नॉट होल टू दी पावर 1/1। अगेन दिस f का वैल्यू आ जाएगा 1। अगर f का वैल्यू 1 आ जाए तो फिर से मैं v1 का फॉर्मूला यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से अगर मैं फिर से v1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा v0, मतलब v0 की वैल्यू है 5, अगेन 1 माइनस 1 टू दी पावर 1, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो आप बोलेगे मैम अभी भी तो 0 ही आया, ठीक है, पहले भी 0 आया था तो मेथड फेल हो गई, अब 0 आया तो ऐसा क्या नया हो गया। अब देखो तुम एक आने की वजह से, ये वैल्यू 0 आने की वजह से यहाँ पे मेथड फेल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, जरा देखें। इस पर्टिकुलर मेथड में हम बोल रहे हैं कि हमने इक्विपमेंट खरीदा है 5 लाख रुपए में, ठीक है, और सर्विस लाइफ, इस इक्विपमेंट की सर्विस लाइफ है 1 साल। हमको बता दिया गया है कि इस इक्विपमेंट की सर्विस लाइफ है 1 साल, मतलब 1 साल के बाद इसका जीवन खत्म है, मरने वाला है ये, इसको और 1 साल से ज्यादा तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की कीमत 1 साल के बाद V1, ठीक है, 1 साल के बाद जब हम उसको बेचेंगे मार्केट में तो हम उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम उस इक्विपमेंट को बोलते हैं V1। तो V1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी है, तो V1 की वैल्यू तो 0 आ गई। तो आप बोलेगे मैम ये तो पहले केस में भी हुआ था, तो पहले केस में मेथड फेल हो गई, यहाँ पे क्यों नहीं हुई, यहाँ पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे आपका इक्विपमेंट 1 साल में डेप्रिसिएट हो गया, ऐसा ये बता रहा है, ऐसा ये फॉर्मूला बता रहा है। वी नॉट की वैल्यू थी 5 लाख, 1 साल के बाद उस इक्विपमेंट की वैल्यू हो गई 0, ये हमको यहाँ से पता चला। एंड सेम हमको क्वेश्चन में भी दिया गया है कि n की वैल्यू मतलब सर्विस लाइफ 1 है, तो ये दोनों चीजें सेम है ना। यहां से भी 1 साल के बाद हमको पता चल रहा है कि 1 साल के बाद इक्विपमेंट डेप्रिसिएट हो रहा है, यहां पे भी बोला गया है, यहाँ पे भी हमको बोला गया है कि सर्विस लाइफ इज इक्वल टू 1, मतलब 1 साल में इक्विपमेंट डेप्रिसिएट हो रहा है। तो दीज बोथ थिंग्स आर गोइंग हैंड इन हैंड, ये दोनों चीजें मैच हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे 1 साल में ही इक्विपमेंट की वैल्यू 0 हो रही थी और यहाँ पे बोल रहे हैं कि इक्विपमेंट की लाइफ 10 साल की है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए दिस मेथड फेल्स व्हेन Vs इज इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन 1। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जब 1 आ जाता है, सिर्फ n इज इक्वल टू 1, ये एक्सेप्शन कंडीशन है, ये एक्सेप्शनल केस है, स्पेशल केस है एक्चुअली, ठीक है, इसको स्पेशल केस लिख के नोट करना चाहिए कि स्पेशल केस है कि व्हेन Vs इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1, देन हमारा जो डिक्लाइन बैलेंस मेथड है या फिक्स परसेंटेज मेथड है वो एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। तो नोट कर लें इसे स्पेशल केस के नाम पे नोट करें, स्पेशल केस के नाम पे नोट करें। दिस मेथड फेल्स व्हेन, अरे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया क्या, यहाँ 2 करो, सॉरी व्हेन Vs इज इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि 1 पे तो है, 1 पे कहाँ फेल हो रही है, मैंने गलती से 1 लिख दिया था वहाँ पे, 1 नहीं 2 आएगा, 2 1 पे तो चल रहा है ना, Vs इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1 पे तो आंसर करेक्ट है, 2 से दिक्कत है हमको, ठीक है, 2 या ग्रेटर देन 2 से हमारा मेथड फेल हो जाता है। 1 तो एक लौता स्पेशल केस है जहां पे Vs 0 होने के बावजूद डिक्लाइन बैलेंस मेथड इज एप्लीकेबल। अगर Vs 0 एंड n इज ग्रेटर देन 1 तो किसी भी कीमत पे ये केस आ जाएगा, दैट इज व्हाई दिस मेथड फेल्स, ठीक है, नोट कर लें। नोट कर लो। देन डबल डिक्लाइन बैलेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल टेक वन प्रॉब्लम विच इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड and decline balance method, and that is a PYQ, that is previous year question. डन है, यश कर लिया नोट, यश जायसवाल नोटेड। यश भाग गया लगता।
मंगेश, करण, प्रशांत, कम ऑन। नोट कर लो। Noted. Okay, चलो, we'll move on to the mingled question which I was talking about. ठीक है, ओके ये दोनों के फॉर्मुलेस प्लीज नोट करें, अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डेक्लाइन बैलेंस मेथड, डबल डेक्लाइन बैलेंस मेथड पे भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जनरली जब भी डबल डेक्लाइन बैलेंस का क्वेश्चन आता है तो वी एस इज इक्वल टू 0 रहता है। ये मेथड आया ही इसीलिए क्योंकि ये नहीं एप्लीकेबल होता ना, इसके कुछ लूप होल्स सेकेंड मेथड रिजॉल्व करती है, इसके लूप होल्स थर्ड मेथड रिजॉल्व करती है। इसके बावजूद हमारे पास एक फोर्थ मेथड भी है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, एक फिफ्थ मेथड भी है, सिंकिंग फंड मेथड। तो हर किसी के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, तो डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड में एक ही चेंज आता है इस फॉर्मूले का, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, ओके, now we will go to the question that is a mixture of straight line method and decline balance method. ठीक है, तो उसको देखते हैं। वैसे तो मैं चाहती हूं कि आप लोग उसको सॉल्व करें, बट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट इट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन 2.5 जो कि एक PYQ है, 2011 IIT मद्रास का क्वेश्चन है। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज रीडेबल टू यू। क्वेश्चन में एक बार रीड आउट कर देती हूँ, क्वेश्चन में एक बार रीड कर लेती हूँ। The question is a process plant has a life of 7 years। जब भी यार PD ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा सब्जेक्ट है ना कि तुम एक बारी में क्वेश्चन को समझ सकते हो और साथ ही साथ चीज़ों को नोट भी कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट नहीं है ये सब्जेक्ट कि तुमको 2 बार क्वेश्चन को नोट करना पड़े, समझना पड़े। ठीक है, बट स्टिल दैट डिपेंड्स अपॉन योर हाउ गुड यू आर। 2 बार पढ़े अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो, बट कोशिश करो, इस सब्जेक्ट में हमको टाइम नहीं देना है। इस सब्जेक्ट से हमको मार्क्स तो पूरे चाहिए पर टाइम भी नहीं देना है, तो हमारी स्पीड इस सब्जेक्ट में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमको टाइम देना है हमारे कोर सब्जेक्ट्स को, थर्मो को, मास को, सीआरई को। ऐसे सब्जेक्ट्स में हमको दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मार्क्स लेके टाइम बचा के वी नीड टू स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। अ प्रोसेस प्लांट हैज अ लाइफ ऑफ 7 ईयर्स, तो मतलब एन की वैल्यू हमको दे रखी है 7 ईयर्स। ओके, एंड इट सैल्वेज वैल्यू इज 30% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कितनी है बोल रहा है? 30% ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो यार अब तुम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, दो लोग अलग अलग सोच सकते हैं। कोई ऐसा सोचेगा कि अच्छा पहले V0 को मैं V0 ले लेता हूँ और सैल्वेज वैल्यू जिसको हम VS बोल रहे हैं उसको 30% मतलब 0.3 ऑफ V0, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर जिनको ऐसा जनरल केस नहीं लिखना, वो ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि V0 की वैल्यू अगर वो 100 कंसिडर कर ले, अगर V0 की वैल्यू वो 100 कंसिडर कर ले तो VS की वैल्यू वो 30% ऑफ 100, मतलब वो VS की वैल्यू 30 कंसिडर करे। ठीक है, a process plant has a life of 7 years and its salvage value is 30% of the initial value. For what minimum fixed percentage factor, for what minimum fixed percentage factor, मतलब F is equal to question mark, for what minimum fixed percentage factor will be depreciation amount for second year D2, depreciation amount for second year मतलब D2 बराबर है। फिर से रीड कर रही हूँ, फॉर वॉट मिनिमम फिक्स परसेंटेज फैक्टर, ऐसी कौन सी वो एफ की वैल्यू है दैट द डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर कैलकुलेटेड बाय डिक्लाइन बैलेंस मेथड, मतलब D2 ऑफ डिक्लाइन बैलेंस मेथड
d2 of decline balance method equals to that calculated by straight line method. मतलब d2 of decline balance method is equal to d2 of straight line method. अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ सकता है मैम स्ट्रेट लाइन मेथड में तो d2 जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे d1 हो या d2 हो या d3 हो, हर कोई d2 ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि इफ दिस इज द कंडीशन कि v नॉट इज इक्वल टू 100, vs इज इक्वल टू 30, या फिर अगर आपको जनरल केस लेना है तो आप जनरल केस ले दैट दिस इज v नॉट एंड दैट इज दिस इज 30% ऑफ v नॉट और एंड n इज इक्वल टू 7, अगर ऐसा है तो f की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे d2 ऑफ डिक्लाइन बैलेंस मेथड का फॉर्मूला इज इक्वल टू d2 ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला, जिसी को हम जनरल d दैट इज डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ऐसा कौन सा वो f का वैल्यू है जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये छोटी सी चीज पूछी गई है यार, निकालो फटाक से। 2 मिनट की शांति देती हूँ मैं आप लोगों को सो दैट यू शुड एबल टू सॉल्व इट। हाँ करेक्ट मंगेश, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही सोचा है मंगेश। देख अभी सॉल्व कर पाता है क्या, मेरे हिसाब से तो कर लोगे। स्मार्ट स्टूडेंट्स आई हैव ना, कम ऑन। कार्तिक, ओके कार्तिकेय, ये जो वीडियो चल रहा है ये एक्चुअली 2 चैनल्स पे चल रहा है, ठीक है। तो कार्तिकेय तुम्हारे कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक भेजी है, तुम प्लीज़ उस लिंक पे आ जाओ, मतलब मुझे तुम्हारे कमेंट्स विजिबल होंगे। कार्तिकेय तुम ये जो वीडियो चल रहा है, दिस लाइव सेशन इज बीइंग शेयर्ड ऑन 2 यूट्यूब चैनल्स ऑफ गेट एकेडमी। तो कार्तिकेय मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया है, तुम उस लिंक पे आ जाओ सो दैट मेरे को 2 वीडियोस के कमेंट्स नहीं चेक करने पड़ेंगे। बाकी जनता आंसर आया है क्या? आंसर बताओ। ए बी सी डी, एफ की 2 वैल्यूज आई होंगी आपके पास और वो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो उसमें से सिलेक्ट कौन सी करोगे? दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा बी बी, साक्षी इज देयर, मंगेश, ओके साक्षी और मंगेश का आंसर ऑलरेडी आ चुका है भाई। साक्षी और मंगेश कह रहे हैं बी इज द आंसर। बाकी लोग, बिस्वा ऑल्सो सेज बी इज द आंसर। तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हुआ होगा जब तुम ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हुआ मिला होगा, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको f की 2 वैल्यूज मिलती है, पर उन 2 वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करोगे और क्यों? उस 2 वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करोगे और क्यों? कार्तिक शिफ्ट हुआ क्या? कार्तिक शायद मेरा कमेंट जा नहीं रहा है, शायद। चलो कोई बात नहीं, जहां भी हो कमेंट करो, मैं दोनों वीडियोस देखती रहूंगी। ये वीडियो एक्चुअली 2 चैनल्स पे स्ट्रीम हो रहा है, इसीलिए कोई बात नहीं, आई विल चेक बोथ द वीडियोस फॉर द कमेंट्स। ओके चलो, काफ़ी लोगों ने बी आंसर ऑलरेडी दे दिया, लेट्स चेक। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए यार, मतलब इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। बार बार जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे रहती है, उससे फ्रेंडली होने के लिए बार बार क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द सोल्यूशन।
इंपॉर्टेंट ये था कि हमको ये पूछा गया था कि व्हाट इज दैट मिनिमम फिक्स्ड परसेंटेज फैक्टर, वो ऐसा कौन सा फिक्स परसेंटेज फैक्टर, ऐसी कौन सी वो एफ की वैल्यू है दैट द डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, इसीलिए D2 कैलकुलेटेड बाय डिक्लाइन बैलेंस मेथड, D2 की ऐसी कौन सी वैल्यू है वाया डिक्लाइन बैलेंस मेथड दैट द अमाउंट इज इक्वल टू कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इनिशियली हम ऐसा सोचते हैं कि D2 ऑफ डिक्लाइन बैलेंस मेथड इज इक्वल टू D2 ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। यार पर स्ट्रेट लाइन मेथड में तो D1 D2 D3 ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब एक्चुअली हमको ये पूछा जा रहा है D2 ऑफ डिक्लाइन बैलेंस मेथड इज इक्वल टू D ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मेथड का तो किस्सा ही सॉर्टेड है ऑलरेडी। कैसे कैसे किस्सा ऑलरेडी सॉर्टेड है? जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में सोचते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू V0 माइनस VS अपॉन N। तो यहाँ पे V0 की वैल्यू ले ली है मैंने 100, आप जनरल केस भी रख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको V0 रखो और यहाँ पे 30% ऑफ V0 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर फिर भी आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ वो चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रख भी रहे हो तो आपका आंसर वही आना है जो मेरा आया है। ओके, तो दिस इज 100 माइनस VS का वैल्यू इज 30 डिवाइडेड बाय N का वैल्यू इज इक्वल टू 7, सो द आंसर हियर इज 70/7, सो इट इज इक्वल टू D का वैल्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये तो सॉर्ट हो गया, D का वैल्यू फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड इज 10, दिस पार्ट इज सॉर्टेड। अब इधर आ जाते हैं इस पार्ट में, दैट इज डिक्लाइन बैलेंस मेथड। डिक्लाइन बैलेंस मेथड के हिसाब से D2 इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू V1 इंटू F था ना, बराबर है ना। जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला फॉर डेप्रीसिएशन, जनरल फॉर्मूला फॉर DA इज इक्वल टू VA माइनस 1 इंटू F। बाई चांस अगर आप फॉर्मूलेज भूल जाते हो तो आपको वो याद रहना चाहिए कि फॉर्मूले आते कैसे हैं, एटलीस्ट डेप्रिसिएशन के पता रहने चाहिए। ठीक है, याद तो रहने ही चाहिए। बाई चांस अगर हम भूल जाते हैं, यार बहुत फॉर्मूलेज है यार, कितने रखोगे अपने दिमाग में, तो इसीलिए समझ अगर आई कि फॉर्मूला कैसे आता है तो हम दोबारा से फटाक से क्रॉस चेक कर लेते फिगर बना के, है ना, डायग्राम बनाओ, फटाक से चेक करो कि यार सही सोच रहा था क्या कि गड़बड़ सोच रहा, गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ओके, तो इस हिसाब से D2 इज इक्वल टू V1 इंटू F। यहाँ पे V1 का फॉर्मूला फिर से VA का फॉर्मूला क्या है? VA इज इक्वल टू V0 1 माइनस F टू दी पावर A। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V0 1 माइनस F टू दी पावर 1, तो यहाँ पे D2 इज इक्वल टू V0 1 माइनस F टू दी पावर 1 इंटू F। ठीक है, अब यहाँ पे V0 की वैल्यू है 100, 1 माइनस F इंटू F ये है D2 की वैल्यू। ठीक है, इसका D2 और इसका D2 मतलब ही D, दोनों को करना है हमको इक्वेट, तो कर देते हैं भाई, ये इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2 मतलब 10, इन दोनों को हमको इक्वेट करना है। इक्वेट करना है मतलब 10 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस F इंटू F, यहाँ से 0 0 कैंसिल। अब कैसे भी करना है तुमको, इसकी इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है, तो दैट इज 1 इज इक्वल टू दिस इज 10F माइनस 10F स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा तमीज से लिखते हैं अगर अपन, तो ये हो जाएगा 10F माइनस 10F स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा तुम्हारे जनरल तरीके से AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C की आदत है अपने को, इसलिए 10F स्क्वायर माइनस 10F प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करो, दैट इज AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो फिर अब तुमको पता है कि अगर तुमको x की वैल्यू निकालनी है तो इट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन ट्वाइस ए, बराबर है। कैल्सी हाथ में होगा तो डायरेक्टली निकाल सकते हो यार, पर गेट में तुम्हारे हाथ में वो कैल्सी नहीं रहने वाला है, तो तुमको वो जो टिपिकल मेथड है अपनी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन ट्वाइस है, मैथ्स अपना जनरल बेसिक्स 5वीं से पढ़ते आए हैं अपन, है ना, 5वीं पास से पढ़ते आए हैं, तो वो मेथड लगाएं और यहाँ पे f की 2 वैल्यूज आप निकालोगे। करेक्ट बिस्वा, कि मिनिमम क्यों ले रहे हैं, करेक्ट। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो f की 2 वैल्यूज मिलती है, कौन सी वैल्यूज है बताओ जरा। जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो f की 2 वैल्यूज मिलती है हमको, वो वैल्यू कौन सी है?
उन दो वैल्यूज में से पहली वैल्यू है, उन दो वैल्यूज में से f की, ये तो पता है ना तुमको, यहाँ पे अगर स्क्वायर है, ठीक है, इतना बेसिक मैथ्स अपने को आता है कि यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है तो मुझे f की दो वैल्यूज मिलेगी, अगर यहाँ f क्यूब एक होता तो मुझे तीन वैल्यूज मिलती है ना, इतना पता है ना अपने को मैथ्स में, मेरे को पता है बहुत लोग को मैथ्स नहीं पसंद आता पर इतना तो पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको f की दो वैल्यूज मिली, कौन सी मिली, एक मिली 0.8872, दूसरी हमको मिलती है दैट इज इक्वल टू 0.1127, ठीक है। अब इन दोनों में से मैं कौन सी सिलेक्ट करूं, तो जो मंगेश, साक्षी और बिस्वा ने सिलेक्ट करी है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और बिस्वा ने मुझे रीजन भी बताया कि मैम मैंने वो सिलेक्ट क्यों करी उसने सिलेक्ट, क्योंकि उसको दोनों में से हमको क्वेश्चन में एक वर्ड दिया है, हमारा प्रॉब्लम था कि ऐसी कौन सी f की वैल्यूज है यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 3 में ऐसी कौन सी f की वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये दोनों ही f की वो वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो हमको दोनों ऑप्शंस में दिख भी रहे हैं भाई, तो किसको सिलेक्ट करें, तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है व्हाट मिनिमम फिक्स्ड परसेंटेज फैक्टर, ऐसी कौन सी मिनिमम f वो वैल्यू है जिसकी वजह से हमने इसको सिलेक्ट करना चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर सिलेक्टिंग ऑप्शन बी, क्योंकि बी और डी, ऐसा नहीं है कि डी गलत है पर उसने मिनिमम वर्ड यूज करने की वजह से आंसर बी आया, अगर मिनिमम वर्ड यूज नहीं करता तो आंसर विल बी बोथ बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। तुम 11% रख लो f की वैल्यू या 88% रख लो f की वैल्यू, दोनों ही केसेस में हमारी जो d2 है स्ट्रेट लाइन मेथड की दैट विल बी इक्वल टू d2 ऑफ d2 फॉर डिक्लाइन बैलेंस मेथड विल बी इक्वल टू d2 फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड या d ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो d1 d2 d3 ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो यही अज्यूम करता है कि सब कुछ d ही होता है। ओके करेक्ट बिस्वा, अच्छा थैंक यू, मिल गई वैल्यूज, ओके क्लियर है, कुछ डाउट इसमें, और यार ये डेप्रिसिएशन में इससे डिफिकल्ट और कुछ नहीं है, ये हाईएस्ट डिफिकल्टी है, तो तुम समझ जाओ कितना इजी है ये टॉपिक, ठीक है, तो इसके मार्क क्वेश्चंस हमको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अगेन विच आर PYQs, स्क्रीनशॉट ले लें जिनका आंसर नहीं आया हो, स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज अ PYQ अगेन। चलो नेक्स्ट, ओके गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2009 IIT रुड़की 2.4 डबल डिक्लाइन पे है क्वेश्चन, 2.4 IIT रुड़की डबल डिक्लाइन के फॉर्मूलेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी रिवाइज भी किया हमने, तो नहीं आता ये तो बोलना ही मत मेरे को। क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देती हूँ, अ कॉलम कॉस्ट ₹5 lakhs एंड हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, मतलब ये आपको दिया V0, ये दिया N, यूजिंग डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड depreciation using double decline balance depreciation method, the book value of the unit at the end of the 5 years in lakhs of rupees is, सीधा सीधा उसने एट द एंड ऑफ 5 years क्या, अब एट द एंड ऑफ 5 years उसको V5 पूछा है या V6 पूछा है मुझे नहीं पता, वो तुम देखो क्या पूछा है और आंसर क्या है, कम ऑन ABCD विच इज द करेक्ट आंसर। कम ऑन बताओ जनता,
आंसर कितना है? आ गया आंसर? आ गया है आंसर? कमॉन कमॉन कमॉन। नहीं, किसी का नहीं, इतना डिफिकल्ट था। अच्छा, ऑप्शन सी आया धड़ा धड़ा आया। ओके, मंगेश बिस्वा करेक्ट है। साक्षी क्या है आंसर? कार्तिकेय, प्रतीक, प्रशांत, कितना आया? ओके, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। चलो देख लेते हैं। अ कॉलम कॉस्ट ₹5 lakhs एंड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। तो कॉलम की कॉस्ट कितनी बता रहा है? तो V0 इज इक्वल टू, V0 मतलब तुमने इक्विपमेंट कितने में खरीदा? कितने में खरीदा हमने? 5 लाख में खरीदा, है ना यार। ये पीढ़ी वाले ना बहुत रईस लोग हैं, ये लाखों के करोड़ों के में खेलते हैं, उसके हजारों में तो बात ही नहीं करते लोग, ठीक है। ओके, हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, मतलब इस इक्विपमेंट को 10 साल के बाद तुमको रिटायर ही करना है यार। या इंसान की गारंटी नहीं होती, तो ये तो मशीन है ना। उसके बाद यूजिंग डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड, जैसे डबल डिक्लाइन बैलेंस बोला हमारे फॉर्मूले F इज इक्वल टू 2/n। ओके, उसके बाद VA इज इक्वल टू V0 1 माइनस F टू दी पावर A। ओके, क्वेश्चन इज यूजिंग डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ द यूनिट एट द एंड ऑफ 5 years। अब एट द एंड ऑफ 5 years वैसे तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि वो V5 बोल रहा है या V6 बोल रहा है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं है। नहीं समझ आया तो ये बना लो, क्या बोलते तो डायग्राम बना लो। मैम डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये तुमने इनिशियल वैल्यू है उसकी V0, 1 साल के बाद उसकी कीमत हो गई V1, 2 साल के बाद उसकी कीमत हो गई V2, 3 साल के बाद उसकी कीमत हो गई V3, चौथे साल के बाद V4, 5वें साल के बाद उसकी कीमत हो गई V5 एंड अच्छा अपने को तो 5th ही पूछा था ना, एट द एंड ऑफ 5 years। एट द एंड ऑफ 5 years, ये 5 years का ये स्टार्ट है और ये एंड है, ठीक है। तो उस मतलब हमको एक्सपेक्टेड है V5, ये हमको समझ आना चाहिए कि जब वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ 5 year तो V5 ही लेना है। एट द स्टार्ट ऑफ 5 year बोला तो एक कम करना, एट द स्टार्ट ऑफ 5 year तो एक कम करना, V4 निकालना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमको पूछा गया है V5 का वैल्यू। तो फॉर्मूला ये वाला VA इज इक्वल टू V0 1 माइनस F टू दी पावर A, तो दिस इज इक्वल टू V0 1 माइनस F टू दी पावर 5, तो दिस इज 5 lakhs 1 माइनस F टू दी पावर 5। F इज इक्वल टू 2/n, तो दिस इज इक्वल टू 2/10, सो दिस इज 1/5 मतलब 0.2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 1 माइनस 0.2 टू दी पावर 5। सो आंसर ऑफ V5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई? निकाला ना तुम लोगों ने? कितना आया है? एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर इज इक्वल टू 5
1 minus 0.2 to the power 5, so the answer is exactly is equal to 1.6384. पॉइंट के बाद कभी भी 4 डिजिट में आंसर की एक्यूरेसी लिखने की आदत डाला करो, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ आता है कि V5 द आंसर इज इक्वल टू 1.64। क्लियर है एवरीबडी? क्लियर है क्या जनता? ओके करेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके तो अब एक लास्ट मेथड दैट इज सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, एक लास्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, ठीक है। तो उसको एक नोट कर लेते हैं, हेडिंग दे दें सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, एक लास्ट मेथड जिसका एक PYQ लेंगे एंड वी विल सम अप दिस सेशन। हेडिंग दे दो सम ऑफ दी, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ मेथड। हमने 3 टाइप ऑलरेडी देखी, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डिक्लाइन बैलेंस जिसका एक और नाम है टेक्स्ट बुक मेथड या फिर एक और नाम है फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने देखी डबल डिक्लाइन, अभी हम फोर्थ देख रहे हैं सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। हम फोर्थ मेथड देख रहे हैं सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, ठीक है। हेडिंग दे दें हेडिंग दे दो ओके अब यहाँ पे अजम्पशन क्या है? अजम्पशन कुछ नहीं है यहाँ पे, इस मेथड में D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, मतलब हर साल का डेप्रीसिएशन नहीं है। दिस मेथड डज नॉट डिपेंड ऑन DS ऑल्सो, दिस मेथड डज नॉट डिपेंड ऑन VS, मतलब बाकी थे ना, तुमने देखा पहले केस में बोला कि D1 इक्वल टू 0, सॉरी D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरे मेथड में हमने बोला कि वो मेथड VS पे डिपेंड करती है, क्योंकि VS की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो मेथड फेल हो जाती है। इसीलिए सेकेंड मेथड दैट इज डिक्लाइन बैलेंस मेथड डिपेंड्स ऑन DS, ये मेथड नहीं करती। कभी कभी आपको पूछा भी जा सकता है कि विच मेथड डिपेंड ऑन DS, तो यहाँ पे इस मेथड में DS 0 हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल केस का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे DA का एक जनरल फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन का, डायरेक्ट DA का एक जनरल फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज n minus a plus 1 upon summation n into V naught minus VS, ठीक है। अब ये समेशन n मतलब क्या है? समेशन n मतलब जैसे कोई तुमको बोले कि समेशन 9 निकालो, समेशन 9 का मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ? वैसे तो सबको पता है, पर किसी किसी की मैथ्स अच्छी नहीं है, उनके लिए अगर समेशन n पूछा जाए तो एक्चुअली इज आस्किंग यू 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसा वो पूछ रहा है कि ऐसा 9 तक ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक शॉर्टकट है, ये ऐसा नहीं ऐड करेंगे हम, इसके लिए हमको शॉर्टकट है। अगर तुमको समेशन n पूछा जाता है तो दैट इज n + 1/2, ठीक है। अगर तुमको समेशन n पूछा जाता है तो दैट इज n + 1/2, ठीक है। नोट कर लो फॉर्मूलेज। ओके तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, दैट इज n - a + 1 अपॉन n + 1/2 इंटू V0 माइनस VS, ठीक है। अब अगर तुमको V1 पूछा जाता है तो V1 का फॉर्मूला, ये इससे डायग्राम से देखें, दिस इज V0, दिस इज V1, दिस इज V2, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं D1, ठीक है। सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन उसको बोलते हैं D2, ठीक है। तो अगर मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होता है? V1 की वैल्यू निकालना मतलब V0 माइनस D1 करना।
V नॉट माइनस D1 करना। मुझे सेकेंड ईयर अगर मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे V2 की वैल्यू चाहिए तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अच्छा V2 चाहिए क्या, तो मैं V1 माइनस D2 कर देती हूँ, है ना, V1 ऑलरेडी जो वैल्यू थी माइनस D2 कर देती हूँ, ठीक है। पर इसको ना हम ऐसे नहीं रखते, V1 माइनस D2 नहीं रखते, हम यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा V नॉट माइनस D1 माइनस D2। उसके बाद अगर मुझे V3 चाहिए तो इट इज, अगर मुझे देखो यहाँ से फिर से मुझे यहाँ से V3 चाहिए तो ये है D1 D2 और D3, तो V3 मतलब ही हुआ V नॉट माइनस V1 माइनस V नॉट माइनस D1 माइनस D2 माइनस D3। अगर नहीं समझ आया तो V3 क्या लिखोगे, V3 मतलब V2 माइनस D3 है, V2 माइनस D3 है, लेकिन यार V2 मतलब ही तो V नॉट माइनस D1 माइनस D2 हुआ ना, V2 का मतलब ही V नॉट माइनस D1 माइनस D2 हुआ, उसको मैं पुट कर देती हूँ, दैट इज V नॉट माइनस D1 माइनस D2 माइनस D3 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हर बारी आपको जब D1 निकालना है तो आपको इस DA का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से D1 चाहिए, ठीक है, अगर आपको D1 चाहिए तो whatever will be the n का value which is given to you, तो that will be n minus 1 plus 1 upon summation n into V naught minus Vs। अगर D2 चाहिए तो it will be n minus 2 plus 1 अपॉन समेशन n इंटू V नॉट माइनस Vs, और इस तरीके से D1 D2 आपको निकालना पड़ेगा, उसको आपको पुट करना पड़ेगा, जो भी है आपको अगर V3 चाहिए तो D1 D2 D3 इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा और आपको पुट करना पड़ेगा आंसर में, एंड यू कैन गेट द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर बुक वैल्यू, यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर बुक वैल्यू, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है एवरीवन? जनता जनार्दन जवाब दे, क्लियर है? तो ये हुआ सम ऑफ द ईयर डिजिट की सारी कहानी। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट पे भी एक PYQ आया है, कुछ नहीं है इसके अंदर यार, बड़ा फॉर्मूला बेस्ड है ये, ठीक है। हमको नहीं जानना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आए, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड हियर, जो जानना था वो हमने जान लिया। यहाँ पे DA का एक फॉर्मूला है, ठीक है, उस जनरल फॉर्मूला को हमको याद रखना है, दैट इज n माइनस ए प्लस 1 अपॉन समेशन n V नॉट माइनस Vs। व्हाट इज समेशन n? समेशन n इज n प्लस 1/2, ठीक है। अब आपको जब V1 निकालना है तो इट इज V नॉट माइनस D1, आपको V2 चाहिए तो V2 इज इक्वल टू V1 माइनस D2 एक्चुअली, लेकिन हम V1 अलग से निकालेंगे, D2 अलग से निकालेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो इट बिकम्स V नॉट माइनस D1 माइनस D2। तो V नॉट की जो भी वैल्यू है D1 और D2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है, एंड वी कैन गेट द आंसर। अगर तुमको V3 पूछा जाए तो मैम मुझे अलग से D1 D2 D3 निकालना पड़ेगा क्या? हाँ यार, कोई शॉर्टकट नहीं है इसको, D1 D2 D3 अलग से निकालो, उसको पुट करो। D1 D2 D3 कहाँ से आएगा? तो ये DA का फॉर्मूला है, D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो, यहाँ पे पुट करो एंड यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो विद दिस आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। नहीं, रुको, समाप्ति के पहले एक क्वेश्चन, समाप्ति के पहले एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, अ PYQ अगेन फ्रॉम गेट। ये क्वेश्चन जाने से पहले इस सवाल का जवाब देते हुए जाए, जाने से पहले इस बहुत ही छोटे से क्यूट से क्वेश्चन का फटाक से आंसर दो और जाओ। I hope the question is readable to you people. I'll read the question once. This is from 2001 IIT Kanpur, sorry. Answer is, P is the investment made on equipment, S is its salvage value, and N is the life of the equipment in years. The depreciation for the mth year by the sum of the year digit method will be. मतलब तुमको एक्चुअली DM डेप्रीसिएशन फॉर mth ईयर पूछा है, मतलब DM की वैल्यू पूछी है, क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा? मंगेश का आंसर भी आ गया। मंगेश, DM पूछा है, डेप्रीसिएशन, अच्छा आ गया, ओके, क्या बात है, करेक्ट है मंगेश आंसर। बाकी जनता
बाकी जनता जनार्दन जवाब दे। ABCD। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं गेट में, अपनी किस्मत खुल गई तो अपने को भी ऐसे आएगा, है ना? फिर कितना मज़ा आएगा तुमको कि वाह यार मज़ा आ गया पीडी पढ़ के, है ना? वैसे लास्ट ईयर ऐसा हुआ नहीं था, पीडी का बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिया था उसने, कैपिटलाइज कॉस्ट का, जिसके अंदर मेंटेनेंस भी डाल दिया, ठीक है? तो कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बिस्वा, यस यस करेक्ट है बिस्वा आंसर। यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जो कि मंगेशर बिस्वा ने दिया, बिल्कुल करेक्ट। कैसे? हमको डीएम पूछा है, तो हमको वैसे तो इन जनरल डीए का फॉर्मूला पता है, दैट इज n माइनस ए प्लस 1 अपॉन समेशन n। मैं समेशन n की वैल्यू भी पुट कर देती हूँ, दैट इज n प्लस 1 बाई 2 इंटू वी नॉट माइनस वी एस, ठीक है? अब P is the investment made on equipment, S is its salvage value। मतलब P is the investment made on equipment, मतलब P is that amount जिससे हमने इन्वेस्ट किया उस इक्विपमेंट के लिए, मतलब उसकी परचेस वैल्यू। तो मतलब V नॉट इज इक्वल टू P, मतलब V नॉट इज इक्वल टू P, ओके? S is its salvage value, salvage value को हम VS लिख देते हैं, ठीक है? एंड n इज द सर्विस लाइफ, उसको हम वही लिखते हैं। तो यहाँ से dm अगर हम निकालना चाहे तो n माइनस m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बाई 2 इंटू वी नॉट, मतलब p माइनस वी एस मतलब s, ओके? सो दिस इज द आंसर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डीएम, मतलब mth ईयर का डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है, सो दिस इज द आंसर। तो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास? बिल्कुल है, ये डी करेक्ट है। मंगेश एंड बिस्वा एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? तो विद दिस वी कंक्लूड द सेशन हियर, वी विल कंटिन्यू द सेशन टुमारो, ठीक है? उसका डेट और टाइम कितने बजे होगा, क्लास कल कितने बजे लगेगी, इसके लिए आपको कोर केमिकल ग्रुप टेलीग्राम का जो कोर केमिकल ग्रुप है उसके अंदर आपको ज्वाइन करना है, जिससे आपको किस वक्त क्लास लग रही है, किस समय पे लग रही है, किस दिन लग रही है, नॉट जस्ट दिस अदर क्लासेस एज वेल, ओके? तो जिनको वो ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, उनके लिए मैं वो लिंक अभी कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर रही हूँ। मेक श्योर यू जॉइन इट। नॉट जस्ट दिस, आपको उस लिंक से कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स भी पता चलते हैं जो आपको नहीं पता चल पाते हैं, ठीक है? मतलब जैसे किसी के एग्जाम के फॉर्म्स निकल गई, कहीं इंटर्नशिप निकल गई, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों के अपडेट्स भी आपको उस पर मिलते रहते हैं, ठीक है? तो मेक श्योर यू जॉइन इट, ठीक है? जिनको ज्वाइन करना है, लिंक इज अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन नाउ, ओके? सो मेक श्योर यू जॉइन इट, ओके? So with this we conclude the class for now. We will continue the session tomorrow. Whenever it is, you will get the updates in the Telegram group, that is a core chemical group of GATE Academy. ठीक है? तो make sure you join it. Okay? Till then, good night. Take care. Thank you.